नमस्कार। आज का टॉपिक बॉलीवुड से रिलेटेड है क्योंकि मैं तो 3 साल पहले बॉलीवुड को बॉयकॉट कर चुकी हूँ, लेकिन आप सब मुझे पता है काफ़ी सारे लोग अभी भी बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं। हालाँकि ठीक है, वो अपनी-अपनी चॉइसेस है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। बट जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं और मैंने बच्चों से काफ़ी बार शेयर भी किया हुआ है, जैसे बहुत साल पहले एक शो आया करता था, ठीक है? और उस शो में ये मुद्दा उठाया भी गया था और ये मुद्दा एक्चुअली बहुत सीरियस था। लेकिन ठीक है, सीरियस मुद्दों पे तब तक ध्यान नहीं दिया जाता जब तक हमारे देश में या कहीं भी किसी भी जगह इंसान का नेचर ये कोई सीरियस घटना नहीं हो जाती। और कितनी बार तो सीरियस घटना होने के बाद भी ये चीज़ें अवॉइड कर दी जाती हैं या इग्नोर कर दी जाती हैं बहुत सारे कॉमन लोगों द्वारा। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एनीवेज़, बेसिकली मैं बात करना चाहती हूँ कि जिस तरह से बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर फीमेल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एक डॉल की तरह, एक पपेट की तरह। मतलब वो आती है, गाना गाती है, उसको वाहियात सी वियर्ड सी ड्रेसेस पहनाई जाती हैं और उसके बाद वो तो चली जाती हैं भाई अपने एसी कार में बैठ के एसी वाले घर में। लेकिन झेलना किसको पड़ता है? ऑब्वियस सी बात है, जो कॉमन फीमेल्स हैं, ऐसी बच्चियाँ जो सो कॉल्ड जिसको हम कहते हैं उस तबके से बिलोंग करती हैं। जैसे सपोज़ वो खेतों में जा रही हैं, काम करने जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, छोटी बच्ची दूध लेने जा रही है, कोई जो फीमेल है वो ऑफिस से घर जा रही है नाइट शिफ्ट पूरा करके, या ऐसे बहुत सारे कॉमन जो फीमेल्स हैं, ठीक है? तो ये भाई वो तो इस तरह से कह सकते हैं कि सेड्यूस करके जो भी लोग, जो भी तबके के लोग वहाँ थिएटर में बैठे होंगे, वो उनको यही लगता है बॉलीवुड को कि वो सिर्फ यही देखने के लिए आएंगे और हमारी पिक्चर हिट हो जाएगी, ठीक है? और तो वो तो ऐसा करके अपना चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं, ना वो सोच सकते हैं, क्योंकि उनका जो मेंटल पर्टिकुलर डेवलपमेंट है वो उतना ही है, वो लेवल ही उतना है कि वो उस पर्टिकुलर इस हद तक नहीं सोच सकते हैं कि अरे यार, हमारी मूवीज़ की वजह से इतनी सारी जो लड़कियां हैं और कितने सारे केसेस हो रहे हैं इस कंट्री में, ये नहीं सोच सकते वो। ऐसे भी पहले के टाइम में बोला जाता था कि जो मूवीज़ हैं, सिनेमा है, वो इस समाज का आईना है, कहीं ना कहीं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, सोशल इश्यूज़ को उठाते हैं और सॉल्यूशन भी देते हैं। और आप आजकल की मूवीज़ देख लीजिए, ज़्यादातर जितनी भी मूवीज़ हैं, और कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि एक कर्स टाइप भी हो गया कि जितनी भी मूवीज़ आ रही हैं रेगुलरली, ज़्यादातर जो मूवीज़ हैं वो यही रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जो फीमेल है दैट इज़ ओनली अ पपेट इन द मूवी। हाँ, एक आध कोई ढंग की होती है और एक्ट्रेस का सिलेक्शन भी अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है कि सारी ऐसी होती, पर येस, मोर देन 90% आर लाइक दैट ओनली। और इसकी वजह से अब ये कैसा रिफ्लेक्शन है मुझे समझ नहीं आता, मेरी समझ से परे है। आप बहुत बड़ा सेट बनाते हैं, लेकिन आप हीरोइन को या फीमेल को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से समाज में जो रेप केसेस से लेकर एब्यूज़ या सेक्सुअल एब्यूज़ के, चाइल्ड एब्यूज़ के केसेस किस तरह बढ़ रहे हैं, ये हमें लिटरली कम से कम अब तो सोचने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत देर हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस मुद्दे पर, क्योंकि देखिए ऑडियंस है जो मूवी को चलाती है और मूवी को गिराती है, सब ऑडियंस के ऊपर ही होता है। तो अगर ऑडियंस ही इस चीज़ के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि देखिए हम सबकी फैमिली है, हम सबके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, सबके घर में लड़कियां हैं, तो ये एक्चुअली सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह की चीज़ों को हम इग्नोर ना करें और ये मुद्दा उठाएं, ताकि ये जो आवाज़ है ये वहाँ तक पहुँचे और वो सीरियसली इस तरह की चीज़ों को बंद करें, जो बहुत टाइम से आइटम सॉन्ग्स के नाम पर, और इस तरह ना तो लिरिक्स ढंग के हैं ना, और आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो समाज के अंदर। छोटे छोटे बच्चों को तो चलिए पता नहीं चलता है, लेकिन अभी जो टीनेजर्स हैं वो, आपको पता है कि जैसे अब हमारे टाइम में तो क्या था, फ़ोन था नहीं, तो हमारे ऊपर उतना इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, थैंकफुली वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो बच्चे सोशल मीडिया पे बैठते हैं, नो डाउट, और दे कांट इवन इग्नोर, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है, एरा ही वही है कि भाई फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड या जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो इसके बिना रहना पॉसिबल भी नहीं है, नहीं रह पाते हैं वो लोग। या तो पेरेंटिंग ऐसी हो कि वो ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े ना हो, तब तो फिर भी सॉल्यूशन है कि वो सिर्फ आधा एक घंटा के लिए फ़ोन को ले रहे हैं। बट वो फ़ोन लेंगे तो ऐसी चीज़ें तो सामने आती हैं, भाई रिसेंट मूवीज़ है जो भी है, जो कि लिटरली बहुत गलत है, ठीक है? तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इस तरह से बच्चों को सिखाएं कि ये सारी चीज़ें ना देखें। संस्कार मैटर्स अ लॉट, जो कि बॉलीवुड में अगर हम देखें तो जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, कहीं ना कहीं खो गई हैं। तो और सबसे बड़ी बात है, सीनियर एक्टर्स भी इस चीज़ को नहीं समझते हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कोई इतना सोच ही नहीं पाता है कि हाँ यार, हमारी वजह से, क्योंकि एक ह्यूमैनिटी शुड बी देयर जो शायद बॉलीवुड से कहीं खो चुकी है, एंड यू आर द ओनली वन, आप ऑडियंस हैं और आप ही इस चीज़ को वापस लेके आ सकते हैं।
तो आज का मुद्दा इतना ही, सॉल्यूशन से यही है कि या तो हम अपने घर से शुरुआत करें और हम ऑब्वियस ही बात है इस तरह के कंटेंट का, इस तरह के पार्ट का पूरी तरह से विरोध करें, पूरी तरह से बॉयकॉट करें। हम अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें वैल्यूज़ के बारे में, एथिक्स के बारे में, क्योंकि जिस देश में वैल्यूज़ नहीं होंगी, एथिक्स नहीं होंगी, तो आप सोचिए जहाँ पे बेस नहीं है, बिना जड़ के पेड़ की क्या हालत होती है। जब जड़ ही ख़राब हो जाएगा तो पेड़ का क्या होगा, आप सब समझ सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, संस्कार हैं, हमारा जो हिंदुस्तानी कल्चर है, वो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। वो एक जड़ की तरह, सुरक्षित जड़ की तरह, जो हमारे देश को आगे लेके जाएगा, डेवलप करेगा। तो अब हमें सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। एक बार सोचिएगा और आपको सही लगे तो ऑब्वियसली आई नो कि आप फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।